सबसे बड़ा दंगल, जी हां, 2023 में सबसे बड़ा दंगल शुरू हो चुका है और हम मौजूद हैं, न्यूज 18 इंडिया मौजूद है इलेक्शन सेंटर अगरतला त्रिपुरा में। जी हां, क्योंकि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव नतीजे आने हैं। मेघालय में हमारे साथ रीमा प्रसाद मौजूद हैं, नागालैंड में दीमापुर में हमारे साथ शालिनी तिवारी मौजूद हैं और मैं यहां अगरतला में इलेक्शन सेंटर में मौजूद हूं, क्योंकि सीधे इलेक्शन सेंटर से, काउंटिंग सेंटर से, जहां से नतीजे आते हैं, जहां से आंकड़े आते हैं, जहां से आंकड़े सबको जाते हैं, वहां से सीधा आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर ही आएंगे सारे आंकड़े एक साथ। त्रिपुरा के सारे आंकड़े, नागालैंड के सारे आंकड़े, मेघालय के सारे आंकड़े। 60-60 सीटें हैं, फिर बता दें आपको, 60-60 सीटें हैं। इन तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं, जिनमें मेघालय में 59 में मतदान हुआ, एक जगह एक कैंडिडेट के नहीं रहने की वजह से मतदान नहीं हो पाया, और नागालैंड में उधर 59 पे ही मतदान हुआ, क्योंकि एक पे निर्विरोध बीजेपी पहले ही जीत गई है। बीजेपी का गठबंधन पहले ही जीत गया है एनडीपी के साथ, जो गठबंधन है बीजेपी का नागालैंड में। तो नागालैंड का स्कोर जो है वो 1 से शुरू हो चुका है बीजेपी के खाते में, बीजेपी प्लस के खाते में, और 59 का स्कोर आएगा, 59 सीटों का स्कोर आएगा मेघालय का आज दिन में, और त्रिपुरा का 60 सीटों का यहीं से अगरतला से स्कोर आएगा, जहां पर हम मौजूद हैं, हमारे साथी मौजूद हैं, मानव हमारे साथ रहेंगे, अमित पांडे हमारे साथ रहेंगे, आशिका हमारे साथ बनी हुई हैं। लगातार जैसे ही काउंटिंग होती चली जाएगी, जैसे ही ईवीएम में आंकड़े आते चले जाएंगे, सीधा आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि काउंटिंग सेंटर से आंकड़े सिर्फ न्यूज 18 इंडिया देता है। हमारे साथ रीमा मौजूद है मेघालय में। रीमा, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आपने अगरतला के बारे में बताया, मैं भी शिलांग के बारे में बताती हूँ कि स्ट्रांग रूम के ही बाहर हूँ और सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। यानी कई लेयर्स की चेकिंग के बाद आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। सुरक्षा कड़ी व्यवस्था, इसके अलावा धीरे धीरे करके पोलिंग एजेंट का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें मैं किशोर दिखाना चाहूंगी। ये वो गेट है और ये स्ट्रांग रूम है, जहां से जो वोटों की गिनती शुरू होगी, तो सबसे सटीक नतीजे अगर हम अपने दर्शकों को बताने का दावा कर रहे हैं तो इसी के भरोसे, यहाँ के बदौलत। और ये बड़ी तस्वीर आज हम टीवी स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों को भरोसा भी दिला रहे हैं कि सबसे सटीक नतीजे हम यहीं से बताने वाले हैं। यानी शिलांग से मैं खबर आप तक पहुंचाऊंगी, नागालैंड से शालिनी पहुंचा रही है और किशोर हमारे साथ हैं। तो आज की सबसे बड़ी तस्वीर, मेघालय में क्या होने जा रहा है, ये सबके लिए सस्पेंस का विषय है। लेकिन किशोर, कुछ दिलचस्प बातें जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। यानी मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है। कोनार्ड संगमा और हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि पूर्वोत्तर के वो इतने बड़े चेहरा है कि वही साठगांठ तैयार करते हैं, तो ये मुलाकात देर रात होटल में हो चुकी है। यानी कुछ भी चुनाव परिणाम हो, एनपीपी को ज्यादा सीटें आए, बीजेपी को 2 से इस बार ज्यादा सीटें आ जाए, तो ये गठबंधन एक बार फिर से हो जाएगा। यानी भले ही अभी चुनावी मैदान में दोनों की तलखियां हमें देखने को मिली, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खूब बोल रहे थे, लेकिन इस बार भी वही रिपीट करने की कोशिश। लेकिन मुकुल संगमा, जो कि पूर्व सीएम रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी का दामन थामा है, 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या होने वाला है, उनका भविष्य क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की जगह पे इस बार तृणमूल कांग्रेस मेघालय में? ये भी सबसे बड़ा सवाल है और इसका भी हमें इंतजार है। लेकिन किशोर, सुबह की जो तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, वो एक एक करके दिखा रही हूँ कि वो एक चेकिंग पॉइंट है, जहां से उसके पहले भी 2 चेकिंग पॉइंट है, ये तीसरा है। यानी 3 लेयर्स चेकिंग, और उसके बाद जिनको परमिशन लेटर है वही यहां तक आ सकते हैं और वही यहां पे अंदर जा सकते हैं। हालांकि 8 बजे तो हम भी कोशिश करेंगे कि वहां से सटीक जो जानकारी है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और ये तस्वीरें आज की हलचल वाली तस्वीरें, हालांकि मेघालय की सबसे अच्छी मैं रोक रहा हूं रीमा, मैं आपको रोक रहा हूं। शालिनी हमारे साथ हैं दीमापुर से। शालिनी, वहां से क्या तस्वीरें हैं? देखिए, सुबह की शुरुआत तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट में हम मौजूद है, तो यहाँ पर नॉर्थ से थोड़ा जल्दी हो जाती है, तो तस्वीर यहाँ पर भी कुछ ऐसी है। डीसी ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर किशोर, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। अंदर जाती हुई जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो अंदर जाते हुए फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं, और अंदर जाने के पहले उनकी भी बाकायदा चेकिंग हो रही है, आई कार्ड्स उनके देखे जा रहे हैं। 8 बजे से यहाँ पर भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सीटों की संख्या कम है, तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि शायद जो चुनावी नतीजे है वो भी बहुत जल्दी ही सामने आ जाएंगे। एक चीज जो यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है किशोर, वो ये कि जिस दिन चुनाव हुआ था, मतलब 27 तारीख को, उस दिन 4 पोलिंग बूथ के ऊपर गड़बड़ी की खबर मिली थी, और यही वजह रही कि कल उन 4 पोलिंग बूथ के ऊपर दोबारा से चुनाव कराए गए।
तो कल वहां पर भी चुनाव हो चुका है। अब आज सारे जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए जो यहाँ पर सुरक्षा बल है उसकी तस्वीर फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी परेशानी आज जबकि काउंटिंग होनी है तो उसमें दिखाई ना दे। मुख्यमंत्री और नेफ्यूरियो की हम बात करें और बीजेपी की हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा इस वक्त लोकप्रिय यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसकी वजह यह है कि तमाम विकास के दावों के साथ साथ अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई दिखाई दी है किशोर की नागालैंड की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो यहाँ पर शांति की बात है, नागा शांति समझौते की बात है, उसका हल बीजेपी की तरफ से निकाल दिया जाएगा। और अमित शाह ने तो बाकायदा इसके लिए तयशुदा समय भी दे दिया है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये दोनों ही पार्टियां। लेकिन ये जो डीसी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंदर जो ईवीएम बॉक्स है वो खुले उसके पहले हर व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद दिखाई दे रही है। कोशिश हमारी भी रहेगी कि उस वक्त हम अंदर जाएं और अंदर की बाकायदा आपको तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से जो प्रक्रिया है वो चल रही है और सबसे सटीक नतीजे भी, क्योंकि डीसी ऑफिस के बाहर अगर आप मौजूद हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े पहुंचेंगे, उसके पहले हम आंकड़े दे देंगे दर्शकों को। तो वो जो सबसे सटीक और तेजी के साथ शालिनी यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से आपके सामने आंकड़े आएंगे। यहीं पर न्यूज 18 इंडिया में ही हम आपको जिलेवार आंकड़े भी देंगे। त्रिपुरा के, पश्चिमी त्रिपुरा की 14 सीटें, सिपाहीजला की 9 सीटें, खुवाई की 6 सीटें, गोमती की 7 सीटें, दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटें, ऊनाकोटे की 4 सीटें, धलाई की 6 सीटें, उत्तर त्रिपुरा की 7 सीटें। इन सबको मिला के जो 60 सीटें हैं त्रिपुरा की, उनके सीधे आंकड़े आएंगे। 59 सीटें मेघालय की और 60 सीटें नागालैंड की, जिसमें एक का आंकड़ा आ चुका है। वो सारे आंकड़े सीधा काउंटिंग सेंटर पर आपके पास आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हुए ट्रक दिखाई दिए। माना जा रहा है कि सुरंग में ही ईरान अपनी मिसाइलों को रख रहा है। इससे पहले ईरान ने जमीन के नीचे बने हुए अपनी वायुसेना के बेस भी दिखाए थे। मतलब ये कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को साफ संकेत देने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि उसके एयरबेस ही नहीं, हथियारों के ठिकाने भी महफूज हैं, जहां इजराइल की मिसाइलें तो क्या परिंदे तक नहीं पहुंच सकते। इस बीच ब्रिटेन में ईरान की एक बड़ी साजिश की बात सामने आई है। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी रह चुकी एक महिला ने हैरान करने वाले दावे किए हैं। आरोपों के मुताबिक ईरान ने कुछ अपराधियों के गिरोह को ब्रिटेन में जासूसी का काम सौंपा था ताकि वो ब्रिटेन में मौजूद यहूदियों पर बड़े हमले करवा पाए। ब्रिटेन में कई यहूदी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे एनजीओ चला रहे लोगों में इजराइल के कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। आरोप यह है कि ईरान ने कुछ खतरनाक अपराधियों के गिरोह को काम पर लगाया ताकि ऐसे लोगों की जासूसी की जा सके। ईरान की मंशा इन जानकारियों के आधार पर इन लोगों को निशाना बनाने की थी। ये जानकारी ब्रिटेन के एक मंत्री ने ज्यूइश क्रॉनिकल नाम के अखबार को दी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार तक ये जानकारियां कैथरीन नाम की एक महिला के जरिए पहुंची। ये वही महिला है जिसने इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी होने का दावा किया था, जो अब ईरान से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक कर रही है। इधर होली के पहले रसोई गैस के दाम बढ़ गए और घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत पर